अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ज़ीशान और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं एक्यूट फ़ीवर के ऊपर। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या होम्योपैथिक अद्वियात से बुखार का इलाज हो जाता है, या बहुत से डॉक्टर ये कहते हैं कि होम्योपैथिक अद्वियात से बुखार का इलाज नहीं होता, या उनको बुखार का इलाज करने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो इंशाल्लाह आज ये वीडियो जब आप पूरी देख लेंगे और इसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप भी अपने क्लिनिक पर बुखार का इलाज कर सकें। और मेरी ये ख्वाहिश है कि तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स बुखार का इलाज करें, उनके क्लिनिक पर मरीज़ शिफायाब हों और लोगों के अंदर ये जो कंसेप्ट है कि होम्योपैथिक एक सुस्त इलाज है, बड़ा आहिस्ता काम करती है, वो तब्दील हो और उन्हें पता चले कि होम्योपैथिक तेज़ तरीन इलाज भी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जब भी आपके पास बुखार का मरीज़ आए तो उसको एक खुराक नक्स व मीका की दे दिया करें। उसकी वजह यह है कि जब भी आपके पास बुखार का मरीज़ आता है तो वो कभी भी प्योर मरीज़ नहीं होता। प्योर मरीज़ मैं उसको कहता हूँ जिसने पहले कोई मेडिकेशन ना की हो और उसकी तमाम अलामात असल उसकी बीमारी की अलामात हों, तो ऐसे मरीज़ को मैं प्योर मरीज़ कहता हूँ। लेकिन जब हमारे पास बुखार का मरीज़ आता है तो वो लाजमी कुछ ना कुछ मेडिकेशन करके आता है। वो या तो ब्रूफन पी के आता है, पैनाडोल ली होती है, या उसने कालपोल या खांसी के लिए एसीफाइल या कोई पेन किलर या कोई भी एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन, कुछ ना कुछ वो सेल्फ मेडिकेशन करके आता है। वो घर में सेल्फ मेडिकेशन करता है, जब आराम नहीं आता फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, तो ये कन्फर्म होता है कि उसने सेल्फ मेडिकेशन की है। तो इसलिए उन अद्वियात के असरात को दूर करने के लिए सबसे पहले आते ही बुखार के मरीज़ को नक्सवामिका 200 की एक डोज दे दें। उसके बाद क्या करें? उसके बाद कुछ देर के बाद, आप आधे घंटे बाद या 15 मिनट के बाद उसको सल्फर 30 की एक डोज दे दें। सल्फर 30 की एक डोज इसलिए दें क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब बुखार की अलामात हों और हम अद्वियात देते रहें लेकिन बुखार ठीक ना हो, तो फिर सल्फर 30 जो है वो तमाम रुकावट दूर कर देती है और बुखार जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इससे पहले कि आप अद्वियात देकर देखें कि बुखार ठीक होता है या नहीं होता, उसके बाद आप रुकावट को दूर करें, तो आप सबसे पहले उनको सल्फर 30 की एक डोज दे दें ताकि जो भी कोई रुकावट है वो दूर हो जाए और अद्वियात बाद में जो आप देंगे वो अच्छा काम करें। उसके बाद मरीज़ को एक सवाल करें कि हुआ क्या था। जब आप मरीज़ से ये सवाल करते हैं कि हुआ क्या था, तो आपको काज मिल जाता है। अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि मरीज़ आपको कोई शॉर्ट स्टोरी बताता है कि मैं मोटरसाइकिल पे गया, रात को आया, सर्दी थी तो मुझे जिस्म में दर्दें शुरू हुई और बुखार हो गया। तो काज मिल जाता है कि उसको हवा लगी है, ठंडी हवा लगने की वजह से बुखार हुआ है। या वालिदैन बताते हैं कि बच्चा जो है उसको रात को डांटा गया, वो सो गया, लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसको बुखार था। तो काज मिल गया कि डांट की वजह से या गुस्से की वजह से उसको बुखार हुआ। तो इसीलिए सबसे पहले ये सवाल करें कि हुआ क्या था। तो जब आप ये सवाल करते हैं तो आपको काज मिल जाता है। उस काज को बुनियाद बनाकर आप दवा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ 12 अद्वियात हैं। अगर आप इन अद्वियात को समझ लें और इनमें फ़र्क करना जान लें तो आप बुखार के अलामात के मुताबिक अपनी दवा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी कुछ अलामात मैं आपको बताता हूँ। पहली दवा है एकोनाइट। एकोनाइट का मरीज़ हमेशा पुरखौफ होता है, उसके अंदर घबराहट पाई जाती है, बेचैनी पाई जाती है, और एकोनाइट के मरीज़ को पानी के अलावा हर चीज़ का जायका कड़वा लगता है। वो जिस करवट लेटता है उस करवट पर पसीना आता है। मरीज़ का रंग सुर्ख होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको खड़ा करते हैं तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसकी सुर्खी ख़त्म हो जाती है। मरीज़ के हाथ और सर गर्म होता है, लेकिन उसके पाँव जो हैं वो ठंडे होते हैं। तो इन अलामात की बुनियाद पर आप एकोनाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी दवा है बेलाडोना। बेलाडोना का मरीज़ जो है उसके अंदर सर भारी होगा, सर सुर्ख होगा, सर में दर्द की शिकायत करेगा। मरीज़ के लिए अपना तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। बाज़ का जब वो चलता फिरता है तो वो बताएगा कि मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं गिर जाऊंगा, या वो डगमगाता है चलते हुए। और बेलाडोना के मरीज़ के हाथ भी ठंडे होते हैं,
पाँव भी ठंडे होते हैं और इसका सर जो है वो गर्म होता है। कुछ हद तक बेलाडोना के मरीज़ में हज़ियान भी पाया जा सकता है। अगर बुखार ज़्यादा शदीद हो जाए तो वो बाज़ औक़ात बहकी हुई बातें भी करने लगता है या नींद में बोलना भी शुरू कर देता है। उसके बाद तीसरी दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है जब जिस्म गर्म हो और अचानक सर्दी लग जाने की वजह से बुखार आ जाए, मरीज़ के अंदर बेचैनी पाई जाती है, वो करवट पे करवट बदलता है, टांगे इधर उधर मारता है, उसकी टांगों में बेचैनी होती है और ये बेचैनी उसकी बढ़ जाती है अगर वो आराम से लेटा रहे। लिहाजा मरीज़ जो है वो हरकत करता है, क्योंकि हरकत करने से उसको वक्ती तौर पर सुकून मिलता है। तो ये इस तरह की अगर अलामात पाई जाएंगी तो ऐसे मरीज़ को रस्टॉक्स देने से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद नक्स-वामिका का बुखार है। वैसे तो आपने हर बुखार के पेशेंट को नक्स-वामिका दे देनी है, लेकिन फिर भी अगर आप नक्स-वामिका को फ़र्क करना चाहें बाकी अद्वियात से तो इस तरह कर सकते हैं कि नक्स-वामिका के मरीज़ को हाजमे का भी मसला साथ होगा, उसको अक्सर बुखार के साथ कॉन्स्टिपेशन होती है या बार बार पखाना आना, ये अलामात जो है वो वाज़ेह होती है। और नक्स-वामिका का मरीज़ जो है वो कपड़ा ओढ़ के सर वगैरह मुंह वगैरह लपेट के आराम से लेटना पसंद करता है, लेकिन उसके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होता, बेचैनी उसके अंदर बहुत कम होती है। अगर आप उससे सवालात पूछते हैं तो वो बड़े आसानी से बड़ी खुशी से आपको जवाब देता है। तो ये नक्स-वामिका का मरीज़ होगा। उसके बाद सल्फ़र है। सल्फ़र के मरीज़ का पूरा जिस्म गर्म होता है, उसके हाथ पाँव सर सभी कुछ गर्म होता है और जहाँ पे बुखार में रुकावट आ जाए, बुखार किसी तरह में ठीक ना हो, वहाँ पे सल्फ़र 30 की एक डोज जो है वो रुकावट को दूर कर देती है और बुखार ठीक हो जाता है। उसके बाद पायरोजिनम है। पायरोजिनम जो है वो अफूनती बुखारों में काम करती है, जहाँ पे इन्फेक्शन हो, गला ख़राब हो, आंतों में इन्फेक्शन होने की वजह से बुखार हो जाए, तो ऐसे बुखारों में पायरोजिनम जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद बैक्टीशिया है। बैक्टीशिया का मरीज़ जो है उसके अंदर हज़ियान पाया जाता है। बैक्टीशिया के मरीज़ को ऐसा फील होता है कि जैसे उसका जिस्म जो है वो टूट रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है। तो मरीज़ आपको आके बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरा जिस्म जो है वो बहुत दर्द करता है, ऐसा फील होता है जैसे जिस्म टूट रहा है। तो ऐसे मरीज़ को आप बैक्टीशिया दे सकते हैं। बैक्टीशिया के मरीज़ के मुंह से बदबू भी आती है और देखने पर वो ऐसा फील होता है जैसे उसने कोई नशा पिया होता है, उसके चेहरे से इस तरह के तासरात वाज़ेह नज़र आ रहे होते हैं जैसे उसने कोई नशा वगैरह पिया होता है। उसके बाद एक दवा है एग्नेशिया। एग्नेशिया एक बहुत अच्छी दवा है जब किसी मरीज़ को एहसासात दब जाने की वजह से, गुस्से के एहसासात दब जाने की वजह से या डांट की वजह से बुखार हुआ। अक्सर ये बुखार बच्चों में मिलता है, जब उनको डांटा जाता है, वालिदैन ज़्यादा डांटते हैं तो उन बच्चों को बुखार हो जाता है, तो उसमें फिर एग्नेशिया अच्छा काम करती है। ताउन के बुखार में भी एग्नेशिया अच्छा काम करती है। उसके बाद कैमोमिला है। कैमोमिला के मरीज़ के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ उसमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है। इस हद तक गुस्सा होता है कि आपके साथ वो अलामात बताने में भी ताउन नहीं करता। अगर आप 2-4 सवाल मज़ीद पूछते हैं, ज़्यादा पूछते हैं, तो हो सकता है कि वो आपसे गुस्से में कह दे कि डॉक्टर साहब मैंने आपको बताया है मुझे बुखार है, उसकी दवाई है तो आप दे दें, फजूल सवाल ना करें। या ऐसा भी हो सकता है अगर बच्चा है तो वो तो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। अगर आप चेक करने के लिए उसके करीब होंगे या उसको हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा और टांगे मारेगा। अगर बड़ा जो है वो भी ज़्यादा कैमोमिला का पेशेंट है, उसके अंदर ज़्यादा अलामात गहरी हो गई हैं, तो हो सकता है कि वो भी आपके साथ जो है वो बदतमीज़ी कर बैठे या आपको गुस्से में बोल बैठे। तो ये कैमोमिला का पेशेंट होता है। उसके बाद अगली दवा है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का मरीज़ जो है वो चुपचाप लेटा रहता है, वो हरकत नहीं करना चाहता, क्योंकि हरकत करने से उसकी तमाम तकालीफ बढ़ जाती हैं, आराम करने से उसको सुकून मिलता है। मरीज़ ये भी नहीं चाहता कि उसको ज़्यादा बुलाया जाए या उसके सामने रोशनी की जाए, कमरे की रोशनी जलाई जाए। जब आप ब्रायोनिया के मरीज़ को देखने जाते हैं तो ब्रायोनिया का मरीज़ आपको दीवार की तरफ मुँह किए हुए या मुँह छुपाए हुए लेटा हुआ मिलेगा। अगर आप उससे कोई सवालात करेंगे भी तो वो जवाब उसी हालत में देगा। यहाँ पे आप इसको नक्स-वामिका से फ़र्क कर सकते हैं कि नक्स-वामिका का मरीज़ जो है वो करवट बदलेगा और आपकी तरफ मुँह करेगा, मुँह से कपड़ा उतारेगा और आपको जवाब देगा। लेकिन ब्रायोनिया का मरीज़ जो इतनी सी हरकत भी नहीं करना चाहता, वो ना तो कपड़ा उतारेगा, ना आपकी तरफ मुँह करेगा और ना ही आपको जवाब तो देगा, लेकिन आपकी तरफ ना मुँह करेगा ना कोई हरकत करेगा। तो प्यास बहुत ज़्यादा होगी ब्रायोनिया के मरीज़ में, वो बार बार पानी पीना चाहता है।
उसके बाद आर्सेनिकम का मरीज़ आ गया। आर्सेनिकम के मरीज़ में बेचैनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसको हर चीज़ हर चीज़ का जायका उसको ठीक लगता है, लेकिन सिर्फ उसको पानी कड़वा लगता है। आर्सेनिकम का मरीज़ जगह बदलता रहता है, बेचैनी की वजह से वो कभी एक चारपाई से दूसरी चारपाई, दूसरी से तीसरी, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चलता फिरता रहता है और डॉक्टर से बार बार पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या ये कोई मुझे मोहलक बीमारी तो नहीं लग गई, क्या ये कोई गहरा बुखार तो नहीं है। तो अगर जो वबा फैली होगी वो बार बार उसका नाम लेगा। अगर कोरोना तो वो पूछेगा मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, अगर डायरिया फैला हुआ तो वो पूछेगा मुझे डायरिया तो नहीं हो गया, अगर ताउन फैला है वो पूछेगा मुझे ताउन तो नहीं हो गया। तो जो भी वबा फैली हुई है, आर्सेनिकम का मरीज़ ये खदशा ज़ाहिर करेगा कि उसको वो मसला हो गया है। तो ऐसे मरीज़ को आर्सेनिकम अच्छा काम करती है। उसके बाद जलसीमियम है। जलसीमियम का मरीज़ जो है ये भी आराम से पड़ा होता है, इसके लिए भी हिलना जुलना मुश्किल होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ब्रायोनिया का मरीज़ जो है वो अपनी हरकत इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होने की वजह से, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ये होती है कि वो हरकत कर सके। लेकिन जलसीमियम का जो मरीज़ है उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि वो हरकत कर सके, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है उसके, वो आंखें नहीं खोल सकता अपनी कमज़ोरी की वजह से। और जलसीमियम का जो मरीज़ है उसके अंदर प्यास जो है वो बिल्कुल नहीं होती, वो पानी नहीं पीना चाहता। तो ऐसे मरीज़ को आप जलसीमियम देंगे तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, अगर ये चीदा चीदा अलामात में आप फ़र्क कर सकते हैं या आप इनमें फ़र्क करना सीख लेते हैं और आप मरीज़ को अच्छे तरीके से देखना जान जाते हैं तो आप भी बुखार के मरीज़ों को शिफायाब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये आता है कि हमारे पास जब मरीज़ आता है तो हम उसको दवा देते हैं और घर भेज देते हैं और कहते हैं कि 24 घंटे के बाद हमें दोबारा रिपोर्ट करो, अगले दिन हमें दोबारा चेक करवाओ। तो मरीज़ एक दो खुराकें खाता है, जब उसको फ़र्क नहीं पड़ता तो ज़ाहिर है वो इंतज़ार नहीं करता, वो किसी और डॉक्टर के पास चला जाता है, ज़्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर के पास चला जाता है। जबकि हमारी फ़िलासफ़ी ये कहती है कि तब तक दवा बदलते रहें जब तक कि मरीज़ को शिफा न मिले। तो इसका बेहतरीन हल मैंने तो ये ढूंढा है कि मैं मरीज़ को तमाम पॉसिबल अद्वियात जो बनती होती हैं उनकी 2-2 डोज बना के दे देता हूँ। मरीज़ साथ ले जाता है और उसको कहता हूँ कि मुझे हर आधे घंटे के बाद रिपोर्ट दे, इसकी हालत क्या है। तो मरीज़ जो है वो हर आधे घंटे के बाद मुझे कॉल करके बता देता है कि सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, बुखार में कोई फ़र्क आया या नहीं आया। उसके मुताबिक मैं उसको बता देता हूँ कि नेक्स्ट उसने कौन सी मेडिसिन खानी है और इस तरह तकरीबन 3-4 अद्वियात के अंदर ही उसका बुखार जो है वो ठीक हो जाता है और एक दिन में ही मरीज़ ठीक हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से जो कुछ भी सीखा उसको अपने क्लिनिक पर अप्लाई करेंगे और अगर आपके बुखार के मरीज़ ठीक नहीं हो रहे तो इंशाल्लाह आपके बुखार के मरीज़ ठीक होंगे। आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं तो उनसे भी आगाह कीजिएगा ताकि उनका हल भी ढूंढा जा सके। दोबारा इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।